हेलो स्टूडेंट, क्लास 8। आज आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लेसन एक कविता है। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता है। तो इस कविता में सबसे पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर शिक्षक के पद पर ही नियुक्त हुए। फिर बाद में उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला इन सबों में अपना शिक्षा प्राप्त किया। साथ ही साथ वो साहित्य में बहुत अधिक रुचि रखते थे और कुशल लेखक होने के कारण उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा और साथ ही साथ 1963 ईस्वी में उसे पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए अब आते हैं शीर्षक पुष्प की अभिलाषा के केंद्रीय भाव पर। तो इस कविता में पुष्प माली से कुछ विनती करता है और अपनी अभिलाषा को बतलाता है। इस कविता के अर्थ को जानने से पहले हम आपको दो पंक्तियां बताना चाहते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। चलिए इन दो पंक्तियों के साथ हम लोग आपका पहला कविता पुष्प की अभिलाषा को समझते हैं। आखिर इस कविता का सार क्या है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये जो पंक्ति है पहला, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प माली से कहता है या अपनी इच्छा को प्रकट करता है। पुष्प का कहना है कि मेरी यह चाह नहीं है कि मैं सुरबालाओं के गहनों में मुझे गुथा जाए, मुझे सजाया जाए। इसकी मुझे अभिलाषा नहीं है। आगे देखिए दिया हुआ है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बंध कर नहीं रहना चाहता हूं। यह मेरी लालसा नहीं है और मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता हूं कि मैं माले में ही पिरोकर रह जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे अरी डाला जाऊं। फिर क्या कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प का कहना है कि खासकर वो ये कहना चाहते हैं कि वह उनकी कोई चाहत नहीं है, कि उनकी यह भी इच्छा नहीं है कि सम्राट राजाओं के शवों पर मुझे डाला जाए। उसके विरुद्ध है वो। उनका कहना है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे राजा महाराजाओं के शव पर डालकर शोभा बढ़ाया जाए या फिर पुष्प बरसा कर हमारी शोभा को बढ़ाया जाए। ये हमारी अभिलाषा नहीं है। हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा कतई नहीं है। क्या कहा, हे हरि डाला जाए, मतलब भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी यह इच्छा कतई नहीं है कि सम्राटों के ऊपर मुझे चढ़ाया जाए। अब आगे देखिए, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फिर उनका कहना है कि पुष्प यह भी नहीं चाहता है कि उसे देवों के सिर पर चढ़ाया जाए ताकि पुष्प अपने भाग्य पर इतराए। ये मेरी इच्छा कतई नहीं है, मुझे देवों के सर पर भी नहीं चढ़ाया जाए। अब देखिए अगला पंक्ति ही निर्णय कर रहा है। ये था क्या कि पुष्प की अभिलाषा में ये सब उनकी अभिलाषा नहीं है। अब है उनकी क्या अभिलाषा है, उनकी क्या इच्छा है पुष्प की, उसको। और वो माली से कह रहा है, देखिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक।
देखिए क्या बोल रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, बनमाली मतलब माली को कहा गया है कि मुझे तोड़ लेना और मुझे उस पथ पर फेंक देना। फूल बनमाली से कहता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर फेंक देना। अब देखना है कि यहाँ किस रास्ते की बात हो रही है। फूल अपने आप को किस रास्ते में अपने आप को फेंकने के लिए कह रहा है। तो इस कविता में हम लोग देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुष्प अब बोल रहा है कि मुझे तोड़ लेना और रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वे वीर अनेक। बोलता है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो माली का कहना है कि फूल का कहना है माली से कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे सैनिक गुजरते हों। हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक जिस रास्ते से गुजरता है उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना। हे माली, हमारी यही अभिलाषा है। अब मैं पूरे कविता का एक बार आपको सार बता देता हूँ ठीक से। पुष्प की अभिलाषा है और कुछ अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा मतलब क्या हुआ, कुछ चाहत है और कुछ आकांक्षाएं हैं पुष्प की और कुछ नहीं है। जैसे कि उसे पुष्प को कतई यह पसंद नहीं है कि उसे सुरबालाओं के गहनों में सजाया जाए, यहाँ तक कि प्रेमी मालाओं में भी उसे गुथा ना जाए। साथ ही साथ उसकी ये भी चाह नहीं है कि सम्राटों के राजा के शवों पर उसे चढ़ाया जाए। यहाँ तक कि देवी देवताओं के सिर पर भी चढ़ाने के लिए फूल मना करता है। कहता है कि भाग्य पर मैं नहीं ठहराऊंगा, मुझे अपने आप को भाग्यशाली मुझे नहीं बनना है, मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर हमारे सैनिक गुजरते हों। हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक जिस रास्ते से गुजरता है उसी रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना माली, हमारी यही अभिलाषा है, हमारी यही इच्छा है।